नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है और देखिए, भव्य चौपाल इसे कहा जाता है जब विज्ञान और किसान आपको एक साथ बैठा दिखाई दे। इसे कहते हैं बदलते हुए भारत की खूबसूरत तस्वीर, जो आपको आज एग्री यूनिवर्सिटी से देखने को मिलेगी। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने आप में जानी जाती है। भाई, जब भी इसका नाम जुबान पे आता है तो ये आता है कि यहाँ से नहीं जाने कितने हमारे युवा हैं जो अलग अलग फील्ड में झंडे गाड़ रहे हैं। आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज एग्रीकल्चर जो है महज घाटे का सौदा नहीं है, आज ये बिजनेस बन चुका है। उसी की बात करने के लिए हमारे साथ वाइस चांसलर जी खुद मौजूद हैं, जो किसानों के बीच, युवाओं के बीच बैठकर चर्चा करेंगे। और इसे कहते हैं कि भाई, आपको जो भी जानना हो, सीखना हो, आप इनके साथ रूबरू होइए तो असल मायने में विकास तय है। और तमाम यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स हमें मिलेंगे और तमाम यहाँ पर आपको अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से आपको यहाँ पर युवा मिलेंगे और अलग अलग गांव से किसान मिलेंगे। एक ही छत में पूरे भारत की तस्वीर आपको नजर आएगी। वाइस चांसलर जी से ही मैं शुरुआत करूंगी। जी सर, खड़े हो जाइए आप। नमस्कार। नमस्कार। एक सुंदर चौपाल जिसे आज पूरा देश देख रहा है और वो ये सीखेगा कि देखिए एग्री में कितनी तरक्की हुई है। तो आपकी यूनिवर्सिटी किस तरह से एग्री में नए नए आयाम पर काम कर रही है, कुछ नया कर रही है? मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बताना चाहता हूँ। हमारा यूनिवर्सिटी एक वैरायटी के लिए जाना जाता है पूरा देश पे। अच्छा। जो वैरायटी रिलीज हुआ था पेडी का था, जो इसको बोलते हैं रंजीत, 94-95 पे रिलीज हुआ था। तो अब हमारा आसाम का जो पेडी का पर हेक्टर ईल्ड था करीबन 13-14 क्विंटल था और आज हमारा 21 क्विंटल पहुंच गया। अच्छा। 21 क्विंटल, 13-14 से 21 क्विंटल। तो उससे ही पता लग जाता है कि हमारा साइंटिस्ट ने कितना ज़बरदस्त काम करके स्टेट का जो राइस का ईल्ड है इतना बढ़ाया। अच्छा। तो ये सिंपली एक एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ और एक आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जो असम है, असम में हमारा 25 लाख हेक्टर राइस है। उसमें से 5 लाख हेक्टर हमारा ऐसा है जहाँ पे बाढ़ आते हैं, फ्लड इफेक्टेड एरिया। आज से 2-3 साल पहले हमारा पास कोई वैरायटी नहीं था। अच्छा। उस जगह पे वो खेत करने के लिए, लेकिन वो भी हमारा किसान, आप लोग उसको पूछिए, वो भी हमारे पास ऐसा वैरायटी है, 2 वैरायटी, जिसको हम रंजीत साबुन और बहादुर साबुन बोलते हैं। उसको लेके ये लोग भी खेती करना शुरू कर दिया। बाढ़ आने से भी कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। उसको इल मतलब बढ़िया खेत होता है और उसको अच्छा पैदावार मिलता है पहले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। ये रंजीत साबुन और बहादुर साबुन दोनों आने के बाद ये हमारा अच्छा हो गया। विज्ञान के साथ अगर जुड़कर किसान काम करता है, इन दोनों का एक साथ तालमेल होना, इन दोनों का एक साथ चलना कितना ज़रूरी है? क्या इसके बिना भी हमारा किसान आगे बढ़ सकता है? जब तक हमारा कोई हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं था, 1950 पे हमारा राइस का ये जगह पे यील्ड था 900 kg, मतलब 9 क्विंटल। 9 क्विंटल से अभी 21 क्विंटल आ गया। तो विज्ञान नहीं होता तो ये संभव ही नहीं था ना। इसीलिए तो अच्छा वैरायटी जो हमारा साइंटिस्ट लोग ने किया, ये जो रंजीत साबुन बहादुर साबुन, पहले जहाँ बाढ़ आया था 5 लाख हेक्टर पे, आप लगा देते हैं, फसल नहीं मिलता कि बाढ़ पूरा मार देते हैं। वो भी बाढ़ आ जाने के बाद वो राइस 10 दिन 15 दिन पानी का नीचे रहने के बावजूद भी ईल मिलते हैं। तो यही तो विज्ञान का लाभ है ना। चलिए बैठिए, यहाँ पे डायरेक्टर सर भी बैठे हुए। सर आप भी मुझे, क्योंकि आपसे मैं कल बात कर रही थी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, कहाँ कहाँ से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं? यहाँ बच्चे मतलब जो नॉर्थ ईस्ट, एंटायर नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का पूरा स्टूडेंट्स यहाँ से है और बाकी देश का जो स्टेट्स है वहाँ से भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ जो दूसरा देश है वहाँ से भी आते हैं। अफगानिस्तान से यहाँ स्टूडेंट है और यहाँ मतलब पूरा स्टूडेंट पूरा भरा होता है और उन लोगों का अभी पढ़ के फ़ायदा भी हो रहा है। जो एग्रीकल्चर में अभी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए बहुत मतलब ये फ़ायदा हो रहा है। असम का नाम हम चाय से जोड़ देते हैं कि चाय मीन्स असम। क्या अब इसकी पहचान बदल रही है? डेफिनेटली चाय मतलब असम बोलने से चाय मन में आते हैं और असम में इसीलिए यूनिवर्सिटी से अभी रिसर्च हो रहा है। अब जो विज्ञान के बारे में बोल रहे थे, यहाँ जो क्लाइमेट अभी चेंज हो रहा है उसके लिए यहाँ भी रिसर्च हो रहा है। इसका डिटेल हम लोग का यहाँ प्रोफेसर लोग हैं, ये बताएंगे। और जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसके लिए जो पेस्ट और डिजीज़ होता है उसके लिए कंट्रोल करने के लिए भी अभी रिसर्च हो रहा है और मैं आशा करता हूँ उसमें किसान को फ़ायदा होगा।
ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। अब देखिए, दो विज्ञान को सुना है तो सीधा हम युवाओं को सुन लेते हैं। जी, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा दास है। नमस्कार। नमस्कार, अभिनंदन आपका, क्योंकि मैं देख रही हूँ मुस्कुरा रही हमारी भारत की बेटियाँ, वो भी यूनिवर्सिटी के छत्र छाया में। तो कितना बड़ा बदलाव आप देख रही हैं कि एग्री से जुड़ने से हो जाएगा। आपने एग्री क्यों चुना? एक्चुअली मैंने एग्री इसीलिए चुना क्योंकि देखिए, हमारा जो इंडिया में पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रहा है, और खान पान नहीं है तो पॉपुलेशन तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो खान पान को डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए आई थिंक कि सक्सेसफुली अगर हम एग्री को आगे बढ़ा सके तो अल्टीमेटली सोसाइटी का हेल्प होगा। आईएएस है, आईपीएस है, पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत क्या है? पहले पेट तो पालना पड़ेगा ना। तो पेट आप जब पालेंगे, यू नीड क्वालिटी फूड। तो क्वालिटी फूड कहाँ से आएगा? रिसर्च सेंटर। एंड हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी असम का जो है बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस कर चुके हैं। हर टाइम उनके कुछ ना कुछ नए नए रिसर्चेज आते हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात है, ये जिम्मेदारी भी हमारी बेटियों को दे दी जाए तो वो भला कितना करना है वो सोच सकती हैं। जी, आपका क्या नाम है? खड़े हो जाइए। क्या नाम है? तो मेरा नाम रिया सैकिया है। मैं यहाँ पर एफएनडी पढ़ रही हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं गुवाहाटी से हूँ। अच्छा, गुवाहाटी से हैं। क्या गुवाहाटी से ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ अच्छा लग रहा है कि यहाँ कुछ अच्छा बेनिफिट होगा पढ़ने से या इस यूनिवर्सिटी में? मुझे मतलब हमेशा से यहाँ पर मेन कैंपस में ही पढ़ना था एग्रीकल्चर का, एफएनडी में। और एफएनडी सिर्फ जोरहाट एग्रीकल्चर में ही है, सो इसलिए मैंने यहीं पे एडमिशन लिया। ठीक है। क्या आप किसान फैमिली से आती हैं? मैं अगर दादा परदादाओं की बात करूँ, पूर्वज कभी किसान रहे हैं? हाँ, रही है। तो आपने एग्री को लेने का सीधा मतलब ये हो जाता है कि आप भी इसी फील्ड में जाना चाहेगी? हाँ, मैं एफएनडी में इसलिए आई क्योंकि मुझे मतलब ये जानना है कि मैं क्या खा रही हूँ। मुझे जानना है कि खाने में हम जो मतलब हमें बीमारियाँ है जो, वो सब हमारे खाने से ही मतलब जड़ित है। इसलिए मतलब अच्छा, ये बताइए कितना समय हो गया यहाँ पढ़ाई करते हुए? मुझे 6 मंथ्स हुए, 3-4 मंथ्स हुए। अच्छा, 3-4 मंथ में आपने मालूम चला आप क्या खा रही थी इतने दिन? हाँ, बहुत कुछ मतलब हमारे टीचर्स ने बहुत कुछ समझाया है, और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला कि मैं क्या गलत खा रही थी और क्या सही खाना चाहिए। हाँ, ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी, आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृतांशु है और मैं यही का ही रहने वाला हूँ, और मैं जोरहाट से हूँ, और मैं एफएनडी का स्टूडेंट हूँ। हम लोग के एफएनडी कोर्स में हम लोग को सीखना होता है कि हम जो खाते हैं और कंज्यूम करते हैं उसमें होता क्या है एक्चुअली, कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है, उस सब के बारे में हम लोग को एफएनडी में पढ़ना होता है। ठीक है। और वो नॉलेज पाकर हम लोग वो खाना चूज़ कर सकते हैं जो हम लोग के लिए हेल्दी है और अच्छा है। चलिए, बैठिए, बहुत धन्यवाद। अब मैं किसानों की तरफ आगे बढ़ूंगी, क्योंकि देखिए हमारे युवा जो कहीं ना कहीं खेती में आगे बढ़ना चाहता है, उससे ज़्यादा कि किसान के बच्चे जागरूक भी होना चाहते हैं कि असल मायने में हम खाते क्या है, हम जो काम ले रहे हैं खान पान में वो सही भी है या नहीं। आप खड़े हो जाइए। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चित्रा बोरा। अच्छा, कहाँ से आई आप? फेस्युअल। यहाँ से कितना दूर है आपका गाँव? 20 किलोमीटर्स। 20 किलोमीटर्स। जी। अच्छा, कभी भी आपके खेतों में कोई समस्या आ जाए, ये विज्ञान कितनी मदद करता है आपकी? हम लोगों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मदद मिली है। अच्छा, खासकर क्या क्या मदद मिली है? जो यहाँ से धान की बीज दी गई है, और हमें जो ये मशरूम, बाकी हमें जो ये खेत में जो हमारा पैदावार है वो सभी कुछ हम यहीं से मिल रहे हैं हमें। अब आपके खेतों की पैदावार बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ गई। बहुत दी। चलिए, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप खड़े हो जाइए। देखिए, तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि आप ही से जुड़कर हमारे किसान जो है वो आगे बढ़ रहा है। आप भी किसान महिला हैं? मैं नारी अधिकार सुरक्षा समिति से आया हूँ। हम लोग ये कर रहा है कि वो खेत मतलब जो नुकसान होने से क्या दवाएं देना है, ये सब हम लोग ट्रेनिंग लेने के लिए कभी के इसका एग्रीकल्चर का हेल्प लेते हैं। इसीलिए हम लोग गांव में जाकर ना जो मेडिसिन से खेत हुआ था वो सब हटा के अभी जैविक मतलब प्रकार से हम लोग खेती करने के लिए सिखाने के लिए, भविष्य प्रजन्म को मतलब बीमारी से बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए हम लोग मतलब सहाय लेते हैं एग्रीकल्चर से। आपने अपने खेतों में जैविक शुरू कर लिया? हम लोग करते हैं, हमारा पापा लोग करते हैं। हाँ। कितने किसानों को और जोड़ा आपने? हम तो बहुत किसान जुड़ा है। हम पूरा अभी गांव में जाके अभी सब हमारा किसान ही आया है गांव का जितना है। चलिए, बैठिए। तो देखिए कितनी दूर दूर से हमारी महिलाएं यहाँ पर एग्री से जुड़कर कुछ सीख रही हैं। आप भी यहाँ पर खड़े हो जाइए। जी, क्या नाम है आपका? तिलोक हंडिक। तिलोक जी,
अच्छा, हम सुनते आ रहे हैं कि खेती जो है वो घाटे का सौदा होती है, अब सुन रहे हैं कि खेती विज्ञान से जुड़कर तरक्की कर रही है, इस बात में कितनी सच्चाई? ये भी सच्चा है। सच है। खेती में विज्ञान लगाने से सच्चा अच्छा होता है और अधिक उत्पादन होता है। इसे गाँव लोग का वो भी ट्रैक्टर से खेती करता है। वो पहले गरु दी को खेती करा है ना। इसे आजकल वो उन्नत पद्धति के तो जलसिंचन मिलता है। इसे विज्ञान जोड़ जाता है। वो खेती वो प्राकृतिक पहले प्राकृतिक में होता है, आजकल तो जलसिंचन मिलता है, वो ट्रैक्टर में मिलता है, पावर टिलर मिलता है। इसे विज्ञान आगे बढ़ता है। बोलिए, ये तरक्की आप देख रहे हैं? देखे। अच्छा, अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूं, यहाँ पर कितनी बार ट्रेनिंग लेने आए या यहाँ से कितनी बार ट्रेनिंग आपके खेतों में आपको मिली? हम 2 बार मिला है। वो भी ट्रेनिंग क्या है, वो धान खेती के बारे में क्या है, रबी हस्त में मिला है। इसे होता है। चलिए बैठिए, तरक्की की तस्वीर है सर, मैं आपसे भी कुछ जानना चाहूँगी जी। अगर हम बात करें चावल की और उसकी वैरायटी की, तो यहाँ पर आप बताइए क्या क्या वैरायटी है? बहुत सारे वैरायटी हम लोगों ने लिया यूनिवर्सिटी से। तो फैशन सर ने बोला था, रंजीत के बारे में बोला था। रंजीत के साथ हमने बहादुर बोल के एक अच्छा वैरायटी दिया था। उसके बाद जो है ना मीडियम ड्यूरेशन में अभी राइस जो है ना हमारे यहाँ आसाम में 3 सीजन में करते हैं। एक को बोलते हैं आहू सीजन, दूसरे को बोलते हैं साली सीजन और एक बोलते हैं बोरो सीजन। सो सारे जो सीजन है और सारे सीजन की जो ये सिचुएशन भी अलग अलग है और अलग अलग सिचुएशन के लिए जो वैरायटी चाहिए वो सब हम लोगों ने दिया। तो जो एग्जांपल फ्लड अफेक्टेड एरिया के लिए वेरी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी जो बहुत कम दिन में होता है, लुइट बोल के एक वैरायटी है, डिसांग बोल के एक वैरायटी है जो प्री फ्लड सिचुएशन में कर सकते हैं। फ्लड के बाद इतनी सारी नई नई वैरायटी है, क्या किसान इसे अडॉप्ट कर पाता है, सीख पाता है, समझ पाता है? कर पाते हैं और करते हैं। सो फॉर इंस्टेंस जो है ना रंजीत जो है ना, रंजीत बहादुर जो बहुत बढ़िया वैरायटी है, तो वो जो है ना अभी जो है ना ऑलमोस्ट 70% जो साली की जो एरिया है, साली के एरिया ऑफ कोर्स 18 लाख हेक्टर है अभी असम में। 18 लाख के जो है ना अबाउट 70% रंजीत बहादुर करते हैं हमारे वैरायटी। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो विज्ञान आप सुन रहे हैं और मैं सर से भी जानना चाहूँगी, क्योंकि बात टिश्यू कल्चर की करें तो ये हमारे किसानों के लिए किस तरह मददगार साबित हो रहा है? किसानों के लिए अभी हम लोगों ने अच्छा काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो धान के लिए जो एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे ड्राउट का प्रॉब्लम है और डिजीज मतलब जो बीमारी होते हैं, एक है BLB है, एक ब्लास्ट है। ये 2 जो मेजर जो बीमारी है ना, उसके लिए हमारा सेंटर ने वैरायटी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ऑलरेडी एक BLB का जो रेजिस्टेंट वैरायटी ऑलरेडी हम लोगों ने रिलीज कर चुका है। जो हमारा जो तीताबर राइस रिसर्च स्टेशन है उन लोगों के साथ हम लोग कोलैबोरेशन में काम करके ये वैरायटी हम लोगों ने रिलीज किया है। हाँ, दूसरा बात ऐसा है जो हमारा जो यहाँ पे जो आसाम का जो सॉइल है, खेत है, मतलब सॉरी जो मिट्टी है वो एसिडिक है, मतलब तो उसके लिए कौन सा क्रॉप अच्छा होगा, कैसे अच्छा होगा, वहाँ पे जो माइक्रोब्स रहते हैं, वहाँ पे कौन सा जीन रहते हैं, कैसा है, वो सब हम लोग निकाल रहा हूँ। उसी से हम लोग कैसे यहाँ पे ज़्यादा खेत बढ़िया होगा, मतलब जैसे पल्सेस अच्छा होगा, मक्के का खेती अच्छा होगा, वो सब के लिए हम लोग भी काम कर रहा हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, हमारा एक बड़ा सा मतलब प्रोग्राम चल रहा है ऑर्गेनिक इनपुट्स डेवलपमेंट के लिए। जो पॉपी है, राजेंद्र बरुआ है, ये लोग काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग बायो इनपुट्स डेवलप करते हैं, उसको कैसे हम लोग किसानों के तरफ लेके जाते हैं। और हमने काफ़ी मतलब बायोटेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि हम लैब में सिर्फ काम करते हैं, हम लोग खेत पे भी जाते हैं, किसानों के साथ हम लोग डायरेक्ट बातचीत करते हैं। वो करके हम लोग देखता हूँ कि वो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है। टिश्यू कल्चर का जो बताया ना, बीघा के मतलब जो एकड़ के एकड़ वो लोग खेत कर रहे हैं, अभी टिश्यू कल्चर बनाना का खेत कर रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे वो बनाना का जो टेक्नोलॉजी है वो यहीं से ही मतलब फार्मर्स को गया है। ठीक है, बैठिए, तालियां भाई, इतनी बुलंद आवाज के लिए तालियां। और देखिए, बदलाव वाकई में हुआ है। जो बड़े बड़े दफ्तरों में बैठकर ठंडी हवा खाते थे वो किसानों के बीच बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए चौपाल चर्चा। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी,
प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे हैं असम से, बात कर रहे हैं महाचौपाल चर्चा, जहाँ किसान और विज्ञान एक साथ बैठकर किस तरह से काम कर रहा है। विज्ञान से सीधा हम यहाँ पे हमारे स्टूडेंट से ही बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम नाफिसा खातून है। कहाँ से आई आप? मैं नौगांव से हूँ। अच्छा, यस। और यहाँ पे क्या पढ़ाई कर रही है? मैं एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से हूँ। जी, क्या सीखा? एग्रीकल्चर में आके बहुत कुछ सीखा है मैंने। और मैं गांव से हूँ, वहाँ पे तो हमारा बैकग्राउंड ही है किसान का, मतलब तो मैं यहाँ से पढ़ के जाके मैं मतलब वहाँ पे सिखाना चाहती हूँ कि हम किस तरीके से मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब केमिकल्स ज़्यादा यूज़ हो रहा है वहाँ पे आजकल, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से खेती करना करे सब लोग। तो वही। कब पढ़ाई आपकी खत्म होने वाली है और कब गाँव लौटने वाली है? मैं तो अभी आई हूँ, बस 6 महीना हुआ है। काफी लंबा सफर है। जी हाँ। चलिए, आपका परिवार, आपका गांव ये बात जब सुनेगा तो आपका इंतजार करेगा कि आप जल्दी आइए, ऑर्गेनिक की तरफ हम आगे बढ़ें। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम हेमंत उपाध्याय है। हेमंत, विज्ञान कितनी मदद करेगा अगर खेती से जुड़ जाए तो, और खेती विज्ञान से जुड़ जाए तो? बहुत मदद करेगा। जैसे कि मतलब इक्विपमेंट्स बहुत सारे मिलेंगे विज्ञान की मदद से, जो कि फार्मर्स को हेल्प करेगा फ्यूचर में, मतलब और जल्दी प्रोडक्शन कर पाएंगे उसकी मदद से हम लोग। क्या बनेंगे आपने, क्या सोचा आगे क्या करना आपको? मैंने तो सोचा है मतलब प्रोफेसर ही बनूंगा, बल्कि अच्छा। सोचा है। खेतों में जरूर जाइएगा, बैठिए। चलिए, आप भी। क्या नाम है आपका? ज्योतिष चंद्र बरुआ, मंगलदय। अच्छा, एग्री से जुड़ने से कितना बेनिफिट है एग्री में आने से? टाइम के साथ क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, तो फ्यूचर में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिसका अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स अभी तक हमें नहीं मिले। विथ टाइम जब वो प्रॉब्लम्स डेवलप हो गए तो हम यूथ ही काम आएंगे, और उसके लिए तो इसके लिए हमें एजुकेट करना ज़रूरी है, इसके लिए कि कैसे हम इन प्रॉब्लम से मतलब डील कर सकते हैं, तो उसी के लिए। जी, अच्छा, अगर हम एग्री को चुनते हैं तो क्योंकि हर इंसान उसी में जाना चाहता है जहाँ ज़्यादा पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो। आपको लगता है एग्री में है ये सब? एग्री में है, एग्री में कारण आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप भी चल रहा है ना, तो इसके लिए और नए प्रोडक्ट्स भी डेवलप हो सकते हैं, तो उससे पैसे का तो ऐसा नहीं है कि कम पैसा मिलता है, तो उस हिसाब से तो ठीक। बैठिए बैठिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाशरीन हुसैन है। अच्छा, युवा है, आपको टीचिंग में जाना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, एग्री में ही क्यों? एग्री में क्योंकि ये हमारा बेस है, हमने यहाँ से स्टार्टिंग किया था। हम अपना बेस को भूलना नहीं चाहिए हमें। और मुझे लगता है कि अगर एग्रीकल्चर और मतलब खेत अगर अच्छा रहेगा तो सब अच्छा रहेगा, तो हमें यहाँ से ही शुरू करना चाहिए। और अगर आप सीख गई हैं, शुरुआत करेगी, तो सबसे पहले किसको बेनिफिट देगी आप? बेनिफिट तो पहले मैं अगर छोटे से स्टार्ट होता है ना, तो बेनिफिट अगर पहले गांव का होगा, फिर गांव से शहर जाएगा, फिर वो पूरा देश का होगा विकास। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। आप खड़े हो जाइए मैम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मानसी गोगोई। क्या देखती हैं आप? मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ। क्या पढ़ाती हूँ? मैं कृषि अर्थनीति पढ़ाती हूँ यहाँ पे। अच्छा, क्या क्या रहता है इसमें? हम लोग यहाँ पे एग्री बिजनेस पढ़ाते हैं, फिर इकोनॉमिक्स का भी जो सब्जेक्ट्स होता है हम लोग ये सब पढ़ाते हैं। एग्री में सपने देख सकते हैं कि बिजनेस की और एग्री बढ़ेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि अभी हम लोग का यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ पढ़ने में या सिर्फ पढ़ के डिग्री पाने में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग का दूसरा प्रोग्राम है, आइडिया प्रोग्राम है यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स को कृषि उद्यमिता में निवेश होने में हेल्प करते हैं। बैठिए। तो हमारे जो अधिकारी बैठे हैं, डायरेक्टर सर, मैं एक सवाल आपसे लूँगी, क्योंकि बार बार मेरे जहन में आ रहा है कि हमारे यहाँ सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया जाता है, या यहाँ से जाने के बाद युवा स्टार्टअप हैं, एग्री बिजनेस में हैं, या कुछ अपना ऐसा कुछ खड़ा कर रहे हैं? हाँ, देखिए, आजकल जो एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल करने के लिए यूनिवर्सिटी से कोशिश चल रहा है, और यहाँ से जो प्रोडक्ट है, यहाँ से जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, उन लोगों ने भी अभी स्टार्टअप शुरू कर दिया। अभी जो राइस में है, जो सीड सेगमेंट है, इसमें काफ़ी डेफिसिट है,
यहाँ करीब 9000 MT का डेफिसिट होता है, इसीलिए वो सीट बाहर से आते हैं, बीज जो है बाहर से आते हैं। इसीलिए यहाँ का जो ग्रेजुएट्स है उन्होंने स्टार्टअप शुरू कर दिया। चलिए, बात जब विज्ञान की हो रही है, बैठ जाइए। मैं एक वीसी सर से सवाल लूंगी, लेकिन इससे पहले मैं सर आपसे जानना चाहूंगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा किशोर कुमार शर्मा। और आप क्या देखते हैं, आपके कंधों पे क्या जिम्मेदारी? मेरा जिम्मेदारी है कि मैं HOD हूँ, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, जिसमें किस्म के बारे में बताया ना। सभी का जो बेस है सब प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। कोई भी वैरायटी निकालने के लिए प्लांट ब्रीडिंग का ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम वो डालते हैं, अगर अलग अलग क्रॉप का अलग अलग जो प्रिंसिपल्स है वो हम पढ़ाते हैं। उसके बाद बच्चों को हम ये भी सिखाते हैं कि आप सिर्फ किस्म निकालने में मत रुकिए, आप खेत में भी जाइए और किस तरह से आपको ये करना चाहिए वो प्रैक्टिकली हम लोग सिखाते हैं। जी, चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बैठ जाइए। और अब मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली अगर आप सिखा रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है? मेरा डॉक्टर भगवान बराली है और मैं प्रोफेसर हेड है वो क्रॉप फिजियोलॉजी मतलब शरीर विज्ञान है वहाँ। तो मैं कितनी बार गई? अब कभी कभी जाता हूँ हम लोग बीच में, जब बुलाते हैं हम लोग को किसान लोग ने, तो अब तो हम विजिट देते हैं। और हमारा सारी जो साथी है प्रोफेसर है उन लोग भी जाते हैं। और स्टूडेंट को हम ये पढ़ाता हूँ उस क्रॉप का मतलब प्लांट का उस शरीर कैसे मतलब असर पड़ता है। डिफरेंट ये कारक है ना, अभी तो टेम्परेचर बढ़ गया है, वो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और मिट्टी में ज़मीन में कैसा सब असर पड़ता है, इसीलिए वो सब सारी करते हैं हम लोग। हाँ, बैठिए। लेकिन आपसे भी जानना चाहूँगी, सर क्या नाम है आपका? राजू पासवान, डॉक्टर राजू प्रसाद पासवान। हाँ हाँ, क्या देखते हैं आप? स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट का HOD हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो कितना बदलाव पहले के समय से, पहले के मुकाबले अब एग्री में बदलाव देख रहे हैं आप? हाँ, काफ़ी बदलाव हो रहा है अभी तक, क्योंकि पहले जो था अभी सब टेक्नोलॉजी नया टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, जैसे AI का, मशीन लर्निंग का, वो सब अप्लाई हो रहा है अभी। फोकस सिर्फ युवाओं पर रहता है कि हमारे बुजुर्गों पर भी रहता है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रहा है, हमें डिजिटल की तरफ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या वो अडॉप्ट कर पाते हैं हमारे जो बुजुर्ग हैं? उसके लिए हम लोग मोबाइल ऐप भी डेवलप कर रहे हैं फार्मर्स के लिए, ये कैसे प्लांट डिजीज प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कौन सा दवाई डालना है, कब डालना है, वो मोबाइल ऐप भी डेवलप किए हैं फार्मर्स के लिए। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। यानी विज्ञान कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि युवा अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही तो युवा जल्दी उसे समझ पाता है, लेकिन हमें बुजुर्गों को भी साथ में लेकर चलना। आप देखिए विज्ञान की ओर और आगे बढ़ जाती है। सर, मैं कल्याण पाठक हूँ और मैं सोशल शरीर विज्ञान का हेड डिपार्टमेंट का हेड हूँ। तो जो हमारा किसी असम में है वहाँ पे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कितना बदलाव आए हैं। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वहाँ खेती बाड़ी के जो सार कितना खाद डालना है, उसका परिचर्या कैसे करना है, ये सब देखते हैं। और अभी हम जो अब सुन रहे पूरा नेशन में है प्राकृतिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग, उसके लिए भी हम लोग एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसमें हम लोग अभी सबसे अच्छा बात ये है हमारा किसान आज समझ गया है ज़्यादा रासायनिक खाद डालने से मिट्टी का कैसे नुकसान हो रहा है। तो अभी वो लोग ऑर्गेनिक जैविक खेती में जा रहा है। तो इसके लिए जो एडवाइजरी है सो हमारे डिपार्टमेंट हम स्टूडेंट को वो सिखाता हूँ और ये गांव में किसान के पास भी ले जाता हूँ। जी। तो देखिए, किसान महिलाओं से भी हम बात कर लेते हैं। अब हमारी महिलाएं चौपाल में बराबर बैठ रही हैं। जी, खड़े होइए आप। क्या नाम है? मेरा नाम संगीता नेक भराली है। किसानी खेती में कितना फायदा है अगर विज्ञान आपके साथ जुड़ जाए तो? बहुत ही फायदा है। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। लास्ट सवाल जो रहेगा वो वाइस चांसलर जी से होगा कि अब आगे आप नया क्या कुछ हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से जोराट को दे सकते हैं। सर, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में बात हुआ था, स्टार्टअप के बारे में बात हुआ था, तो हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमने एक नया इनिशिएटिव लिया, क्योंकि अभी नौकरी तो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। पहले क्या होता था, डिग्री कंप्लीट करने के बाद कोई ना कोई उन लोगों को नौकरी मिल जाया करते थे। अभी तो नौकरी नहीं है इतना, बच्चों को पता है कि हम कंप्लीट करने के बाद हमको नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, स्टार्टअप कैसे बनाना है उसको शुरुआत से शुरू करने के लिए सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर ने ही हमने सिखाने के लिए अभी एक प्रोग्राम लिया। तो उसी में सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से बताएंगे क्या करना है, बिजनेस को आगे ले जाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम करना है। पूरा 3 साल का एक प्रोग्राम जब कंप्लीट होगा वो खुद बताएगा, मैं नौकरी के पीछे नहीं जाऊंगा, भागदौड़ नहीं करूंगा, मेरा खुद का एंटरप्राइज में लगाऊंगा और मैं
दूसरों को नौकरी दूंगा। मैं खुद नौकरी के पीछे भागूंगा नहीं, मैं दूसरों को नौकरी दिलाऊंगा। बैठ जाइए सर, बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी बात, और देखते हैं ये वक्त भी दूर नहीं है, और आप अगर इस तरह से ही विज्ञान किसानों के साथ मिलकर काम करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा विज्ञान जो भारत की खूबसूरत तस्वीर में सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा होगा। और आज भी हम किसानों को देख रहे हैं कि हाईटेक खेती की ओर हमारा किसान बढ़ रहा है, स्टार्टअप की ओर हमारा युवा जा रहा है। और नहीं जाने युवाओं के कितने सपने होते हैं, उन सपनों को वो एग्री के जरिए पूरा करना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे जवाब लेने थे। हमारे साथ विज्ञान किसान दोनों बैठे हुए थे। मुझे लगता है कि सब तक मैं नहीं पहुंच पाई हूं, लेकिन आप तक वो बात जरूर पहुंचा पाई हूं कि विज्ञान और किसान किस तरह से काम कर रहा है। मुझे दीजिए इजाजत। अगर ये चर्चा आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।